बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया अक्षरातीत प्रियतम के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। एक ही विनती है, अब नजर खोलो बातून। अब हमारी बातूनी नजर, हमारी अंतर दृष्टि भी धनी खोल दीजिए, ताकि आपने जहां जहां, चाहे वो ब्रज का श्रृंगार हो, चाहे रास का हो, और चाहे परम धाम का अखंड नूरी वो श्रृंगार, हर पल हमें अंतर दृष्टि से दिखाई दे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर श्री रास टीका श्री राजन स्वामी जी। शोभा रे मारा श्याम तणी, सखी केणी पेरे वर्णमु ए। शब्दातीत मारा वाला जी नी शोभा, मारी जिभ्या आणी देह। श्री रास प्रकरण 6 चौपाई 2। हे सुंदर साथ जी, मैं अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा का वर्णन कैसे करूं। मेरे प्रियतम की शोभा शब्दों से परे है, जबकि मेरी जिह्वा इस नश्वर शरीर की है। सुंदर साथ जी, सबसे पहले किया श्रृंगार किसने? सुंदर साथ जी, सबसे पहले, हाँ जी, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करूंगी। हाँ जी, सबसे पहले किसने श्रृंगार किया? सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्रृंगार किया मेरे धनी ने। सबसे पहले पहुंचे भी वो। किस प्रकार लिखते हैं धनी जी, हम बाद में इनको पढ़ेंगे, पर बहुत, जब हम सखियां बहुत शिकायत करती हैं ना पिया जी से कि आपने हमें उथले वचन क्यों कहे, हमें बहुत दुख हुआ पिया जी, आपने ऐसे क्यों किया। पता है क्या कहते हैं? कुछ मिनट थे सिर्फ, मैं योग माया में पहुंचा, बांसुरी रखी होठों पे, उनका श्रृंगार तो नूरी तन लेते ही हो गया था सुंदर साथ जी, उसी समय प्रकट हो गया था। बस मैंने बांसुरी होठों पे रखी और बजाई, कुछ मिनट के लिए मैं योग माया में और तुम काल माया में थी, पर वो विरहा भी मुझसे सहन नहीं हुआ अपनी सखियों का। कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स का विरहा भी धनी जी से सहन नहीं हुआ। ऐसे मेरे पिया जी का कैसा श्रृंगार है, आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। सबसे पहले श्रृंगार हुआ किसका? सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्रृंगार हुआ धनी जी का, उसके बाद हुआ सखियों का। पर उन्होंने वर्णन किसका करवाया सुंदर साथ जी? वर्णन उन्होंने करवाया किसका? सुंदर साथ जी, वर्णन करवाया श्यामा जी के श्रृंगार का। और श्यामा जी और सखियां कोई अलग थोड़ी है। श्यामा जी का श्रृंगार और सखियों का श्रृंगार बिल्कुल एक जैसा। क्या लिखते हैं सखियों के श्रृंगार के बारे में? रास लीला खेलने वाली ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार का अति सुंदर वर्णन। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्खिण तिहा तेणे ठामे मारे साथे कीधो श्रृंगार।
बांसुरी की आवाज सुनते ही ब्रह्मात्माओं के साथ श्री श्यामा जी ने काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ दिया और बेहद मंडल के अंतर्गत केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। वहां उन्होंने योग माया का अति सुंदर नूरमयी तन धारण किया। रास लीला के लिए तैयार हो गई, थया तैयार। वहां उसी क्षण मेरे प्रिय सुंदर साथ ने भी अपना श्रृंगार कर लिया। अक्षर की बुद्धि का जो स्वरूप है ना सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म, वही तो आनंद स्वरूप है। इसीलिए इनकी आह्लादिनी शक्ति को आनंद योग माया का ब्रह्मांड कह दिया गया है। यहाँ प्रेम आनंद की लीला संपादित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? रस स्वरूप। स्वामी जी बहुत बार बताते हैं रसो वही सैर वही रास होती है। तो उनकी आनंद योग माया में होती ही प्रेम और आनंद की लीला है, उसको कहते ही रस स्वरूप है। इसीलिए तो रास करने के लिए केवल ब्रह्म को ही चुना गया। देखिए कितना सुंदर ये वर्णन किया गया है। अक्षर के अहम के स्वरूप सत स्वरूप में सत चिद आनंद तीनों ही प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ से प्रतिबिंबित होते हैं सोचिएगा सुंदर साथ जी। अक्षर के चित्त स्वरूप को सबलिक ब्रह्म कहते हैं। इनकी आह्लादिनी शक्ति चित्त रूप माया कहलाती है। इनमें चित्त की प्रधानता है। अक्षर का मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है, जिसकी आह्लादिनी शक्ति क्या है सुंदर साथ जी? हम समझ चुके हैं, सतरूप माया, सद्रूप माया, क्योंकि वहां सत की प्रधानता है। साथ जी रास में ब्रह्म आत्माओं की शोभा एक सागर के समान है। उसका वर्णन इंद्रावती जी कहते हैं मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अल्प बुद्धि वाली नादान हूँ, वहां की शोभा को आत्मसात ज्यादा नहीं कर सकती। इसीलिए सुंदर साथ की संपूर्ण शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। यहाँ स्वामी जी बहुत सुंदर उसको वर्णन करते हैं कि रास का वर्णन तो अक्षरातीत के जोश आवेश द्वारा हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, किसके द्वारा हो रहा है? अक्षरातीत के जोश और आवेश के द्वारा, किंतु इंद्रावती जी के नाम से कहलाया जा रहा है। इतना होते हुए भी स्वयं को नादान कहना क्या शिक्षा देता है सुंदर साथ जी? परम धाम युगल स्वरूप ब्रह्म आत्माओं की शोभा के वर्णन में कभी भी अहंकार की ग्रंथि का पोषण नहीं करना चाहिए। शोभा श्रृंगार का रस तो उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्होंने स्वयं को श्रद्धा और समर्पण की भट्टी में झोंक दिया होता है। शुष्क शब्द जाल के तीरों का बोझ ढोने वाले इस अलौकिक रस से वंचित रह जाते हैं। कोटान कोट जाने सूरज उदया, ब्रह्मांड ना माए झलकार। सखियों की शोभा को देखकर ऐसा लगता है करोड़ों सूर्य उगाए हों। उनका तेज योग माया के ब्रह्मांड में इतनी झलकार कर रहा है कि समा नहीं पा रहा। सभी सखियों की शोभा एक समान। योग माया का हमने विशेषता देखी थी ना, यहाँ तनों में विषमता है सुंदर साथ जी, वहां एक समान प्रेम, एक समान सौंदर्य। उनकी शोभा को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सौंदर्य का सागर अपनी अनंत लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा हो। हे साथ जी, इंद्रावती बड़े प्यार से कहती हैं, हे साथ जी, अगर आप उन सखियों के एक नख की भी ज्योति को देखें तो उसके समक्ष नश्वर जगत के अनेकों सूर्य फीके पड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं? नखों की ज्योति के गुणों के संबंध में देखें तो उनके विषय में अपने विचार प्रकट करती हूँ। सूर्य को देखने पर उसकी गर्मी से, उसकी उष्णता से कष्ट होता है, पर सखियों के नखों के तेज को देखने पर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सखियों की साड़ियों को देखा जाए, साथ तनीरे साड़ियों जारे जोइए, तेमा रंग दिसे अपार। सखियों की साड़ियों को देखा जाए तो उनमें अनंत
अनंत प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। इन साड़ियों में अनेक प्रकार के जवेर जवाहरात जड़े हुए बहुत अधिक झलकार कर रहे हैं। सखियों का स्वरूप अति सुंदर, त्रिगुणातीत और नूरमयी है। जैसा उनका स्वरूप वैसे ही उनके आभूषण भी हैं। ऐसा लगता है जैसे अपार तेज राशि झलकार कर रही है। इस तेजोमयी शोभा को यदि जीव देखे तो ये नश्वर संसार भला उसका क्या कर सकता है। उस पे माया का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। ब्रज में सखियां आठों पहर 64 घड़ी केवल धाम धनी की बातें किया करती थी। हमें सीखना है सुंदर साथ जी ब्रज की उन सखियों से। आठों पहर 64 घड़ी धाम धनी की बातें। उनकी चित्त में अपने प्राणेश्वर को छोड़कर और किसी के बारे में सोचने विचारने का स्थान था ही नहीं। इसीलिए जैसे ही प्रियतम ने योग माया में बांसुरी बजाई तो सखियों को संसार छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं लगी। अपने प्रियतम के साथ रास खेलने के लिए सखियों के मन में बहुत अधिक उमंग और चाहना थी। वो आनंद में इतनी विभोर हो गई थी कि उनके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। कितनी खुशी उनमें समाई हुई थी। सखियों के मुख से प्रेम रस से भीने हुए अमृत के समान मधुर वचन निकल रहे थे। उनके आभूषणों से भी सुंदर साथ जी, आभूषणों से भी मधुर स्वर फूट रहे थे। यदि आप इन मधुर स्वरों को सुन लें तो आपके सामने ये संसार का पर्दा नहीं रहेगा। सखियों के प्रेम भरे मीठे वचनों को सुनकर हृदय में प्रेम का प्रकट होना स्वाभाविक ही है। जिसके हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है उसके ऊपर माया का कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। सभी सखियां रास खेलने के लिए अपने मन में उमंग लेकर मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत के पास आई। उनके चित्त में माया का थोड़ा सा भी अंश नहीं था। वो तो मात्र अपने आराध्य के साथ अनेक प्रकार से रास खेलना चाहती थी। रस भर रंग वाला जीसु रमवा, उच रंग अंग न माए। इंद्रावती बाई कहे धामना साथे, हूँ नमी नमी लागू पाए, हूँ नमी नमी लागू पाए। अति सुंदर ये चौपाई इंद्रावती जी ने कही। ये देखिए सुंदर साथ जी, रस भर रंग वाला जीसु रमवा, उच्च रंग अंग न माए। इंद्रावती बाई कहे धाम साथ ने, हूँ नमी नमी लागू पाए, हूँ नमी नमी लागू पाए। श्री रास प्रकरण 7 चौपाई 12। अपने प्रियतम के साथ प्रेम और आनंद में भरकर रास खेलने के लिए सखियों के अंदर इतना उत्साह है कि वो उनके हृदय में समा नहीं पा रहा है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि रास की क्रीड़ा करने वाली परम धाम की इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में मैं झुक झुक कर बार बार प्रणाम कर रही हूँ, बार बार प्रणाम कर रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने धनी जी के श्रृंगार की तरफ और बहुत ध्यान से हम सब सुंदर साथ सुनेंगे कि किस प्रकार श्री परम धाम से रास में उन्होंने किस प्रकार का अलग श्रृंगार किया। हाँ जी आइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ का श्रृंगार ही इतना सुंदर तो धनी का कितना सुंदर होगा सुंदर साथ जी। श्री राजीनो श्रृंगार, श्री राजीनो श्रृंगार गुजराती भाषा इतनी प्यारी। महारास के अंदर श्री राजी के द्वारा धारण किए गए तन के श्रृंगार का वर्णन हुआ है। पहलो श्रृंगार कीधो मारे वाले जिए, तेहनो ते वरणवु लवलेस। पछे संवाद वाला जी साथनो, ते मारी बुध सारू कहेस। काल माया से योग माया में पहुंचकर श्री राजी ने सबसे पहले अपना श्रृंगार किया।
उसका इंद्रावती जी कहती हैं मैं रंच मात्र ही वर्णन कर पा रही हूँ। इसके पश्चात श्री राजी और सुंदर साथ में क्या बातें हुई वो तो हम सब सुंदर साथ सुन चुके हैं। किस प्रकार उलाहने दिए और किस प्रकार इंद्रावती सखी खड़ी रही। सुंदर साथ जी राज्य के आवेश से केवल ब्रह्म में पहुंचते ही उनकी इच्छा मात्र से पल भर में उनका संपूर्ण श्रृंगार प्रकट हो गया। इस चौपाई के प्रथम चरण में जो हमने अभी सुनी थी, राज्य के द्वारा श्रृंगार किए जाने का आशय इस नश्वर जगत की तरह नहीं समझना चाहिए। वहां वस्त्र और आभूषण यहाँ की तरह पहनने नहीं पड़ते और राज्य का श्रृंगार यद्यपि पहले हुआ पर रास ग्रंथ में श्री श्यामा जी और सुंदर साथ का श्रृंगार पहले अवतरित हुआ है, जबकि सागर और सिंगार ग्रंथ में सबसे पहले राज्य का श्रृंगार वर्णित है, उसके बाद श्री श्यामा जी और सुंदर साथ जी का। हे सुंदर साथ जी, मैं अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा का वर्णन कैसे करूं। मेरे प्रियतम की शोभा शब्दों से परे है, जबकि मेरी जिह्वा इस नश्वर शरीर की है। इंद्रावती जी बार बार कहती हैं मछली सागर की अथाह जल राशि का माप नहीं कर सकती, उसी प्रकार भले ही संपूर्ण वर्णन श्री राज्य ही क्यों ना करवा रहे हो, पर उसे यथार्थ रूप में व्यक्त कर पाने का सामर्थ्य इस नश्वर शरीर की बुद्धि या जिह्वा में नहीं है। श्री राज्य के दोनों चरणों के अंगूठे बहुत ही कोमल, नख हीरे के समान झलकते हुए, नखों के रंग को जितना देखते हैं उतना ही मनमुग्ध होता जाता है। अंगूठे के साथ लगती हुई अंगुलियां अति सुंदर, अति कोमल। दोनों चरणों के पंजों की नसें और अंगुलियों के बीच की जगह बहुत ही सुंदर लग रही है। हे साथ जी, इन दोनों चरणों की शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए और अपने जीव से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। सुंदर साथ जी, एड़ी और लाक का रंग लाल रंग में शोभायमान हो रहा है। इस अनुपम छवि को देखकर श्री इंद्रावती जी को अति आनंद प्राप्त होता जा रहा है। श्री राज्य के चरणों के टखने, घूंटी, पिंडलियां अति कोमल। श्री राज्य के चलने से घम घम की आवाज आती है तो घुंघरी और झांझरी से अति मधुर झन झन की ध्वनि सुनाई देती है। कांबी और कड़ले में 7 प्रकार के अति सुंदर नग जड़े हुए हैं। लाल, पन्ना, हीरा, माणिक, नीलम और मोती। मोती के नग शुद्ध स्वर्ण में जड़े हुए हैं और जगमगा रहे हैं। झांझरी की बनावट इस प्रकार आई है कि उसमें जड़े हुए नगों के छोटे छोटे दाने बहुत अधिक शोभायमान हो रहे हैं। घुंघरी में सोने के साथ तरह तरह के सुंदर नग जड़े हुए हैं जो अति सुंदर झलकार करते रहते हैं। सोने के तार में घुंघरी गुंथी हुई है जिसके कुंडे बहुत ही सुंदर झलकार कर रहे हैं। झांझरी में नगों का जड़ाव इस प्रकार का है कि पता ही नहीं चलता। नग झांझरी से पूरी तरह से ओत प्रोत हो गए हैं। हमें भी अपने धनी से इसी प्रकार ओत प्रोत हो जाना है। सुंदर साथ जी, श्री राज्य ने केसरिया रंग की सूथनी, हिजार नहीं सुंदर साथ जी, केसरिया रंग की सूथनी यानी चूड़ीदार पायजामा धारण कर रखी है। उनकी पिंडलियों पर सूथनी का पांचा आया है जिसकी बारीक चुन्नटें बहुत ही मनोरम झलकार कर रही हैं।
इस अनुपम छवि को देखकर श्री इंद्रावती का हृदय आनंद से भर भर जाता है। सूथनी की मोहरी तथा नेफे पर मोती जड़े हुए हैं। इन दोनों स्थानों पर सुंदर बेलों की भी शोभा आई है। नेफे की डोरी नाड़ी में 9 रंग दिखाई दे रहे हैं। श्यामा जी के नाड़ी में कितने रंग थे सुंदर साथ जी? 11 रंग दिखाई दे रहे थे। नेफे की नाड़ी में, सूथनी के नेफे की नाड़ी में 9 रंग दिखाई देते हुए, जिन्हें माणक दे इंद्रावती जी का नाम जो ब्रज में था, यहाँ भी उनको प्रेम से मानक दे जुए करी खांत करके बोला गया। बहुत चाहत के साथ देख रही हैं सुंदर साथ जी। नाड़ी यानी डोरी के दोनों किनारों तक आए हुए 10 रंग इस प्रकार हैं: श्वेत, काला, गुलाबी, सिंदूरिया, आसमानी, नीला, पीला, जामुनी और गहरा लाल। अति मोहक, अति सुंदर शोभा। मेरे जीव के आधार प्रियतम अक्षरातीत ने एक पीली पटोली भी बहुत अच्छी तरह से धारण कर रखी है, जिसमें अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं। यदि कोई इस अनुपम शोभा को देख ले तो वो एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहेगा सुंदर साथ जी। पीली पटोली कैसा वस्त्र होता है? बिना सिला हुआ ऐसा वस्त्र जो पटुके से कुछ ज्यादा चौड़ा होता है। इसे कमर में बांधा जाता है तो कमर का अधिकांश भाग इससे ढक जाता है। पीली पटोली की किनार पर अति सुंदर बेलों के चित्र अंकित हैं। उनके मध्य में फूलों की चित्रकारी है, जो अपनी ज्योति से भी बहुत अधिक जलजला रही है। पटोली की तनियों के कोने पर रेशम के धागों से फूलों के अति सुंदर मनोहर चित्र बने हुए हैं। पटोली के फूलों और लताओं में माणिक, मोती और नीलम के अति छोटे छोटे ज्योतिर्मयी टुकड़े झलकार कर रहे हैं। अपने प्राणेश्वर की ऐसी अनुपम छवि को बारंबार देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है सुंदर साथ जी। विरहा की अग्नि में शरीर, अंतःकरण तथा इंद्रियों को प्रज्वलित अवस्था में दर्शाया जाता है। अपने प्राण प्रियतम का दर्शन पाकर विराग्नि बुझ जाती है और जीवन में जीवनदायी प्रेम और आनंद का संचार होता है। इसको ही तो शीतल होना कहते हैं। पटोली के नीचे की किनार का रंग तोते के पंख के रंग जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। उसकी किनार के कोने में अति सुंदर चित्रकारी आई है। इंद्रावती जी कहती हैं, उसका मैं थोड़ा सा वर्णन सुनाती हूँ। सोना, हीरा, पुखराज, पन्ना, माणिक, नीलम और मोती के नग पटोली के किनार के कोने पर बहुत ही सुंदर आकृतियों में जड़े हुए हैं, जिनकी अलौकिक ज्योति को श्री इंद्रावती जी की आत्मा बहुत चाहत के साथ देख रही हैं। हमें भी उसी चाहत के साथ देखना है सुंदर साथ जी। श्री राज्य के एक एक अंग की अनुपम शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। उनका स्वरूप तेज की अनंत राशि के समान दिखाई दे रहा है। उनके पेट, पसलियों, हृदय कमल और गले की शोभा को देखने पर श्री इंद्रावती जी के हृदय को असीम शांति मिलती है। इंद्रावती पामे करार। श्री राज्य के गले में सर्वप्रथम हारों के 2 हार दिखाई दे रहे हैं। तीसरा हार स्वर्ण जड़ित है। इसके पश्चात चौथा हार अति स्वच्छ दिखने वाले मोतियों का है। अलग अलग प्रकार की शोभा को धारण करने वाले ये चारों हार बहुत ही सुंदर झलकार कर रहे हैं। इन चारों हारों के नीचे नगों से जड़ित 2 हारों वाला हार सुशोभित हो रहा है। इसमें लाल 2 हारों वाला हार सुंदर साथ जी।
इसमें लाल और नीलम के बहुत छोटे छोटे सुंदर नग जड़े हुए हैं। इनको बारंबार देखने पर नेत्र शीतल तो हो जाते हैं, पर हृदय में देखने की तृप्ति नहीं हो पाती, कभी जी नहीं भरता इनको देखने से। श्री राज जी के कंधे पर सिंदूरिया रंग की पिछौरी, आसमानी रंग की नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ पर सिंदूरिया रंग की पिछौरी आई है, जिसमें सोने चांदी के तारों से तरह तरह की सुंदर चित्रकारी की गई है। पिछौरी के दोनों छोरों की किनार पर सोने के तारों से जो सुंदर चित्रकारी की है, उसे इंद्रावती जी बहुत ही चाहत के साथ देखती जा रही हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के बागे का वर्णन नहीं आया है सुंदर साथ जी। पिछौरी और पटोली से ही कमर से गले तक के भाग को ढक लिया गया है। सोने चांदी के तारों से फूलों और बेलों के जो चित्र बनाए हैं, वही तो नक्शकारी और कसीदाकारी है। श्री राज जी ने पिछौरी को कंधे के ऊपर इस प्रकार से ओढ़ रखा है प्राण प्रियतम ने, जिससे आगे पीछे चौकड़ी बन जाती है। इसके दोनों किनारे दोनों ओर लटक रहे होते हैं। प्रियतम ने रास लीला के लिए ये नया ही भेष धारण किया है, जिसकी शोभा को देखकर इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे जीव की दृष्टि बार बार अटक जाती है, बार बार अटक जाती है। आत्मा अक्षरातीत की जिस शोभा को देखकर आनंदित हो रही है, आंशिक रूप से जीव भी उसमें सहभागी है। आत्मा जिस शोभा को देखने में डूब जाती है, जीव को वहां ऐसा लगता है कि ये शोभा तो अनंत है, इसको कैसे आत्मसात करूं, इसीलिए उसकी दृष्टि बार बार अटक अटक जाती है। श्री राज जी के हाथों की कोमलता, उसके रंग की सुंदरता के बारे में देखें तो अलौकिक ही छवि दिखाई दे रही है। अंगुलियों अंगूठों के नाखून झलकार कर रहे हैं। उनकी कलाई पंजे लालिमा से भरपूर अति मनोहर दिखाई दे रहे हैं। उनकी दोनों हथेलियों और अंगुलियों में आई हुई रेखाएं बहुत ही पतली हैं। अंगुलियों में 7 अंगूठियां सुशोभित हो रही हैं। 3 अंगूठियों के ऊपर नग जड़े हुए हैं जो बहुत ही अधिक शोभायमान हैं। दोनों अंगूठे की अंगूठियों में लाल रंग के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। 2 अंगूठियां हीरे के नगों की, एक अंगूठी नीलम और पन्ना के नग की, तो दूसरी अंगूठी सोने के तारों से बेल की आकृति में आई हुई है। कोमल कलाइयों में नीलम से जड़ी हुई बहुत ही सुंदर कड़ली यानी धातु की चूड़ी सुशोभित हो रही है। कड़ली के पास ही अति सुंदर पहुंची भी आई है, जो बहुत अधिक झलझलाहट कर रही है। पहुंची के मध्य में माणिक का नग सुशोभित, उसके चारों ओर मोती और आसमानी रंग की लालिमा लिए हुए 5 के नग आए हैं। इनसे उठती हुई किरणों को देखने से ऐसा लगता है कि इनकी ज्योति इतनी अधिक है कि आसमान में समा नहीं सकती। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता हुआ, ज्योति ही ज्योति दिखाई देती हुई। चंदन से सुशोभित हाथों की कोहनी बहुत ही कोमल है। कोमल कोणी चंदन अंग चर्चित, दोनों बाजूबंद मणियों से जड़ित हैं। दोनों बाजूबंदों में बहुत सुंदर फुम्मक लटक रहे हैं, जिनके ऊपर सोने के तारों से बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। सुंदर साथ जी बार बार श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं किस प्रकार इस शोभा का वर्णन करूं, किस प्रकार इसको अपने शब्दों में लेकर आऊं। अति सुंदर प्राणेश्वर
श्री राज जी के मुखार बिंद के दोनों गालों की शोभा को तो देखिए, उनके अलौकिक तेज का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। अगर आप आधे क्षण के लिए भी इस शोभा से अलग हो जाएं तो चित्त व्याकुल हो जाता है। सुंदर साथ जी, हमने तो कब से उस शोभा को देखा ही नहीं है, हमारा चित्त व्याकुल क्यों नहीं होता? प्राणेश्वर अक्षरातीत के हंसते हुए मुख में ठुड्डी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। पुनः होठों की सुंदरता को देखिए, दोनों होंठ प्रवाल की लालिमा को भी लज्जित कर रहे हैं। दांत तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनार के दानों की शोभा को भी मात दे रहे हों। मुख ऊपर मोती निर्मल लटके, बेसर ऊपर लाल, काने करण फूल जे शोभा धरे, तेता झलके माहे गाल। मुख के ऊपर नासिका में बेसर की शोभा आई है, जिसमें अति स्वच्छ मोती लटक रहा है। वो श्री राज जी के होठों की लालिमा से लाल रंग का दिखाई दे रहा है। कानों में आए हुए कर्ण फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गालों के ऊपर इनकी झलकार प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी, कर्ण फूलों की झलकार गालों के ऊपर पड़ती हुई कितनी सुंदर दिखाई देती है। दोनों कानों के कर्ण फूलों की छवि बहुत अधिक है। इनमें लाल और नीले रंग के जवाहरातों के छोटे छोटे जड़े हुए टुकड़ों की शोभा अति सुंदर। इनके मध्य जड़ा हुआ मोती झिलमिलाता हुआ इस अलौकिक छवि को देखकर जीव आनंद में डूब डूब जाता है। धामधनी के कानों में कर्ण फूल के ऊपर खूंटी की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। कल हमने खूंटी समझा था सुंदर साथ जी, श्यामा जी के नासिका में खूंटी की शोभा आई थी। मेरे जीव में उसे देखने की बहुत अधिक चाह थी, इंद्रावती जी कहती हैं। जो धामधनी के कानों में कर्ण फूल के ऊपर खूंटी की शोभा है। खिटलड़ी में माणिक मोती हीरा पुखराज के नग सोने में जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। श्री राज जी के तीखे नेत्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नेत्रों के मध्य लाल रेखा दिखाई पड़ रही है। आनंद की वर्षा करने वाले ऐसे नेत्रों को देखकर जीव तत्क्षण धनी के चरणों में खिंच जाता है। जब श्री राज जी प्रेम की माधुर्यता से भरे हुए नेत्रों की पलकों को विचित्र प्रकार से चलाते हैं, संकेत करते हैं, तो उनके नेत्रों में विद्यमान तारों का अपार तेज दिखाई पड़ता है। उनकी दोनों भौहों की अलौकिक छवि को देखकर श्री इंद्रावती जी को अथाह आनंद होता है। ललाट पर आई हुई नीले पीले लाल रंग की तिलक की रेखाएं बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तिलक की दोनों रेखाओं के बीच में लाल रंग की बिंदी अत्यधिक शोभायमान होती हुई। मस्तक पर अति सुंदर मुकुट विराजमान है। मूल मिलावा में क्या विद्यमान है सुंदर साथ जी? श्री राज जी के मस्तक पर अति सुंदर महारास में मुकुट विद्यमान है, जिसकी अपार शोभा आई हुई है। इसके चारों किनारों में लाल श्वेत नीले पीले रंग की जवाहरातों की बनी हुई डोरियां भी सुशोभित हो रही हैं। इनके ऊपर जौ के दानों की आकृति में बहुत ही सुंदर शोभा आई है। इनके ऊपर अति सुंदर फूलों की चित्रकारी है। इसके अनुपम रूप का वर्णन मैं कैसे करूं? इंद्रावती जी बार बार कहती हैं। इन फूलों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के फूलों की अलग अलग पंक्तियों की बनावट आई है, जो अलग अलग रूपों में झलकार करती हुई। फूलों की ये पंक्तियां
माणिक, मोती, हीरा, पुखराज, पिरोजा और पन्ना के इन 5 रंगों की शोभा में आई है। मुकुट में लाल, लसनिया, नीलवी, गोमेद आदि के नग सोने को 16.5 बार तपाकर शुद्ध किए हुए कंचन में जड़े हैं। मुकुट के ऊपर बनी हुई फूलों की पंखुड़ियां मणियों और जवेरों की हैं, जिनमें रत्न जड़े हुए हैं। मुकट ऊपर ऊभी जवेरोनी हारो, तेमा रंग दिसे अपार, अनेक विधनि किरणज उठे, तेता ब्रह्मांड नामाए झलकार। मुकुट के ऊपर जवाहरातों की खड़ी हारें आई हैं, उनमें अनंत प्रकार के नग दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं। उन जवाहरातों से अनेक प्रकार की इस तरह से किरणें उठ रही हैं कि उनकी झलझलाहट रास के ब्रह्मांड में समा नहीं पा रही, इतनी झलझलाहट सुंदर साथ जी। श्री राज जी के गले में आए हुए 4 हारों में 4 फुम्मक लटक रहे हैं। उनमें प्रत्येक फुम्मक में अलग अलग प्रकार के नग आए हैं। चारों हारों के क्रमशः लाल, पीले, काले और श्वेत रंग के फुम्मक आए हैं। बहुत ही सुंदर शोभा को धारण किए हुए हैं, मेरे धनी के हृदय कमल से लगे हुए। प्रियतम अक्षरातीत के बालों की चोटी नए ही प्रकार से गुंथी हुई है। चोटी के फुंदने में अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं। फुंदने में घेर कर घुंघरी भी आई है, जो बहुत ही मधुर ध्वनि करती है। गोफनड़े यानी फुंदने में जो फुम्मक दिखाई दे रहे हैं, उनका रंग भी गहरा लाल। उनमें माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज के नग बहुत सुंदर तरीके से जड़े हुए हैं। श्री राज जी की पीठ पर उनके बालों की चोटी इस प्रकार लहरा रही है कि उसकी शोभा का वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। उनके मुख में पानों का बीड़ा है, जिसकी आनंदमयी सुगंधी चारों ओर फैली हुई है। धामधनी ने एक नए ही प्रकार का भेष धारण किया है। नवल वेख ल्याव्या एक भांतनो, कसबटिए वांसली लाल, अधुर धरीने ज्यारे वेण बजाड़े, त्यारे चितड़ा हरे तत्काल। धामधनी ने एक नए प्रकार का नटवर वेश धारण किया है। उनकी कमर में लाल बांसुरी भी सुशोभित हो रही है। जब वो बांसुरी को अपने होठों से लगाकर बजाते हैं, तो तत्क्षण ही उनके मोहक संगीत से सबका चित्त हर लेते हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उस बांसुरी की शोभा का वर्णन भी करती हूँ। इसकी किनार पर कांगरी की सुंदर शोभा दृष्टिगोचर होती हुई। बांसुरी के मुख पर नीला, मध्य में लाल और किनारे पर आसमानी रंग सुशोभित होता हुआ अति सुंदर दिखाई देता है। इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी, मैंने रास के युगल स्वरूप के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन यहाँ के शब्दों के आधार पर किया है। रेशमी वस्त्रों, स्वर्ण आदि धातुओं और अनेक प्रकार के जवाहरातों का वर्णन भी किया है, पर योग माया का ये श्रृंगार कुछ विशेष ही तत्व का है। बेहद मंडल अक्षर के हृदय का स्वरूप है। इस प्रकार अव्याकृत से लेकर सत्स्वरूप तक सारा योग माया का ब्रह्मांड त्रिगुणातीत, चैतन्य, अखंड और प्रकाशमयी है। मानवीय बुद्धि के लिए ग्राह्य बनाने हेतु, ताकि हम ग्रहण कर सकें, इस नश्वर जगत के धातुओं, जवाहरातों आदि से केवल उपमा दी गई है, पर ये उपमा वास्तविक नहीं है। वहां के एक एक पत्ते में करोड़ों सूर्यों की आभा है। ऐसी अवस्था में वहां की वास्तविक शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है?
कलश हिंदुस्तानी में भी कहा गया है, हेम जवेर के बन कहूं तो सब झूठी वस्त, शोभा जो अविनाश की कही न जाए मुख हस्त, वर्णन करूं एक पात की सो भी इन जुबा कही न जाए, कोट ससी जो सूर कहूं तो एक पात तले ढंपाए, सज थया सिंगार करीने रास रमवानु मन माहे, साथ सकल मारा पियु वासे आव्यो, पियु पासे आव्यो श्री इंद्रावती लागे पाए। अपने मन में प्राणेश्वर के साथ रास रमण करने की इच्छा लेकर सब सुंदर साथ ने अपना नख से शिख तक श्रृंगार किया और इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे धाम धनी के पास आए सब सुंदर साथ। रास का आनंद देने वाले ऐसे प्राणेश्वर अक्षरातीत के चरणों में मैं इंद्रावती बारंबार प्रणाम करती हूँ। दई प्रदक्षिणा अति घणी साथे कीधा दंडवत प्रणाम, हवे करसू रामत रंग तणी अने भाजसू है डानी हाम। प्रेम की अति गहन निष्ठा के साथ सब सुंदर साथ ने श्री राज जी की प्रदक्षिणा की और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सबके मन में ये बात बैठ गई कि अब हम अपने प्रियतम के साथ रास की आनंदमयी रामतें करेंगे और हृदय की प्रेम की चाहत को पूरी करेंगे, जो 52 दिनों के वियोग के कारण अब तक हो नहीं पाई थी। सुंदर साथ जी अब तक हो नहीं पाई थी। परम धाम और योग माया की लीला अति सुंदर, अति प्यारी, और अब तक हमने बहुत ही प्रेम से सुना कि किस प्रकार हमारे धनी ने अति सुंदर श्रृंगार किया है, सखियों ने अति सुंदर श्रृंगार किया है, स्वतः हुआ है, और वहां का तत्व काल माया के तत्व जैसे नहीं, नूरी तन नूरी श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आपने इतने प्रेम से श्रृंगार को सुना, ये उसका एक एक शब्द श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किए गए श्री रास ग्रंथ के टीका में से ही बोला गया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।